हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। मीन्स हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें दूसरे जो है लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, ज्ञात करना है इन टू वेरिएबल्स। मतलब टू वेरिएबल्स में ऑलरेडी जो है पहला इक्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद में सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेट इज। मीन्स हमें जो है दूसरे लीनियर इक्वेशन को इस प्रकार से प्राप्त करना है, जो कि इसमें एक कंडीशन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, और कहाँ पर हो, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो। फिर दूसरा क्या हो, पैरेलल लाइन्स हो। और जो तीसरा है वो कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन्स हो। तो आइए देखते हैं पहले को फर्स्ट को सॉल्व करके और जो है दूसरे इक्वेशन को प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है वो इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें दूसरे इक्वेशन को प्राप्त करना। तो आइए जो है दूसरे इक्वेशन को हम लोग प्राप्त करते हैं। कंडीशन क्या है, फॉर द कंडीशन इसके लिए कंडीशन है कि जो a1 की वैल्यू है और a1 अपान a2 की जो वैल्यू है, यानी कि जो इसका रेशियो है वो b1 अपान b2 की वैल्यू के इक्वल ना हो। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें दूसरे इक्वेशन को बनाना है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दूसरे इक्वेशन को इस शर्त के अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है, जहाँ पर a1 और a2 की जो अनुपात हो, यानी कि जो रेशियो हो, वो b1 अपान b2 के रेशियो के इक्वल ना हो। तो इसके लिए जो है हम जो है एक इक्वेशन को बना रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर नाउ जो लाइन हम लेंगे, यानी कि जो इक्वेशन लेंगे, इसके अकॉर्डिंग a1 अपान a2, यानी कि a1 की वैल्यू यहाँ पर तो दिया हुआ है 2, दूसरी वैल्यू भी हम 2 ही ले लेते हैं, यानी कि a2 की वैल्यू, यानी तो यहाँ हो जाएगा ये 2x। उसके बाद में b1 अपान b2 a1 अपान a2 के इक्वल ना हो, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा a1 की वैल्यू है, और यहाँ पर हमने जो वैल्यू लिया है वो a2 की वैल्यू है। तो इस प्रकार से 2/2 को यदि हम कट कर दे तो 1/1 आएगा। b1 अपान b2 की वैल्यू 1/1 नहीं आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है b2 की वैल्यू ले रहे हैं 5, तो ये हो जाएगा 5y। उसके बाद में -7, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, बट इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, ये कंडीशन जो है वहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया -7 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमने दूसरी इक्वेशन को लिख दिया। आप इसको चेक भी कर लेंगे, तो यहाँ पर इस लिख सकते हैं हम, नाउ लाइन 2x प्लस 5y माइनस 7 कैन बी इंटरसेक्टिंग टू द लाइन फर्स्ट लाइन जो है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। मीन्स ये जो दूसरा इक्वेशन हमने लिया है, ये पहले इक्वेशन को क्या कर देगा, प्रच्छेदित कर देगा। यानी कि जो दूसरी लाइन होगी वो फर्स्ट लाइन को क्या करेगी, प्रच्छेदित करेगी। क्योंकि इस कंडीशन को भी चेक कर ले रहे हैं यहाँ पर कि ये कंडीशन हमें मिल रहे हैं कि नहीं। तो a1 यहाँ पर दूसरा जो इक्वेशन है ये है, और पहला इक्वेशन जो कि क्वेश्चन ने दिया है, तो इसको जो है तुलना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 की वैल्यू 2 है, यानी कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू होगी, a1 की वैल्यू 2 है तो 2। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू जो है वो भी 2 दिया हुआ है। 2/2 को यदि हम कट कर देंगे तो 1/1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब b1/b2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर b1/b2 की वैल्यू हम देख रहे हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 3, और दूसरे इक्वेशन में क्या है 5, जो कि 3/5 है, जो 1/1 के इक्वल नहीं है। मीन्स a1 अपान a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपान b2 के वैल्यू की बराबर नहीं है। सो इसलिए हम लिख सकते हैं सो इसलिए हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
मीन्स जो A1/A2 की वैल्यू है B1/B2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। मीन्स क्या होगी, ये जो दूसरी इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, मतलब दूसरे इक्वेशन को प्रच्छेदित करती हुई पहले इक्वेशन को जो है वो प्रच्छेदित करती हुई जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस, इसलिए हेंस द सेकेंड इक्वेशन या लाइन कह सकते हैं, द सेकेंड लाइन कैन बी, जो सेकेंड लाइन है वो हो सकती है क्या, 2x+5y -7 इक्वल टू 0। इस प्रकार से जो है हम दूसरे इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद आइए जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जो दूसरा कंडीशन है उस कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पर जो है दूसरा जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग है। तो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग मतलब पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग जो है इक्वेशन को हमें प्राप्त करना है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x+3y -8 इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कंडीशन को। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हाँ शर्त क्या है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं इसको पैरेलल लाइंस, या कह सकते हैं पैरेलल लाइन के लिए। तो पैरेलल लाइन के लिए हमें क्या करना होगा उसको, इसके लिए कंडीशन है फॉर दिस कंडीशन फॉर दिस कंडीशन, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए जो कंडीशन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो A1/A2 है वो इक्वल होना चाहिए किसके, B1/B2 के, बट लेकिन जो C1 की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर होगी, बट C1/C2 इन दोनों के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा इक्वेशन हमें प्राप्त करना है। तो वो इक्वेशन जो है इस इक्वेशन के जो है, या कह सकते हैं इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आइए इसको हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। नाउ अब हम लाइन को लिखना है, हमें लाइन को लिखना है तो इन बातों को ध्यान रखना है कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल होना चाहिए, जबकि A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है दूसरा इक्वेशन लेना है कि बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, दूसरे इक्वेशन में जो है इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं कितना, 4 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 4। ये हो जाएगा 4x। इसके बाद हमें क्या करना है, B1/B2 इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 2/4 हो गया, जो अगर 2/4 को हम कट कर दें तो 1/2 आ जाएगा। तो सेम वैल्यू इधर भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर जो है P2 की वैल्यू जो है वो 6 ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6y प्लस या माइनस में जिसमें भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट इसके जो है इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। मीन्स A1/A2 और B1/B2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 8 दिया है तो हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हम -7 ले लिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक इक्वेशन जो है प्राप्त कर लिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, बट लेकिन C1/C2 बराबर ना हो। इसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब जो है यहाँ लिख सकते हैं कैन बी पैरेलल टू द लाइन, ये जो लाइन है इसके पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x+3y -8 इक्वल टू 0। मीन्स जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके जो है पैरेलल होगी। ये जो सेकेंड इक्वेशन हमने लिया है, ये सेकेंड इक्वेशन यानी कि इस लाइन के जो है पैरेलल ये लाइन जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो इसका जो है रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A1/A2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारा जो है A1 हमने इसको माना है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और A2 की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से B1/B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B1 की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 रखी है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और जो है ये यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये B2 की वैल्यू है, तो y की
वाई इंटू सिक्स है, यानी कि वी टू की वैल्यू सिक्स हो गया, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। अब यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू की जो वैल्यू है बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू के बराबर है। बट अब सी वन अपॉन सी टू को भी चेक कर लेते हैं, सी वन बाई सी टू। तो यहाँ पर सी वन की जो वैल्यू है वो माइनस का एट है, और जो सी टू की वैल्यू है माइनस का सेवन है। माइनस माइनस कट जाएगा तो एट अपॉन सेवन हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ध्यान दें तो हमें यहाँ पर दिख क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ये कंडीशन है, सो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। मीन्स इक्वल नहीं, मीन्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मीन्स ये कंडीशन जो है इसका, ये जो हमने इक्वेशन लिया सेकंड इक्वेशन, ये फॉलो कर रहा है। हेंस इसलिए इसलिए द सेकंड लाइन कैन बी सेकंड लाइन क्या हो सकता है, तो सेकेंड लाइन हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से जो है सेकेंड लाइन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है इसका जो थर्ड कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग जो हमें सेकेंड लाइन प्राप्त करना है। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन को लिख दे रहे हैं, कंडीशन जो दिया हो कोइंसिडेंट है, यहाँ पर लिख लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए, मीन्स क्या होना चाहिए, समपाती एक तरह से। तो इसके लिए भी कंडीशन है, उस कंडीशन को लिख ले रहे हैं। फॉर दिस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो है तीनों ही अनुपात, यानी कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। मीन्स ये जो अनुपात है, यानी कि जो ये रेशियो हैं, ये तीनों के रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमें जो है सेकंड इक्वेशन को प्राप्त करना है। तो आइए इसको प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नाउ, अब हम लाइन को लिख लेंगे। लाइन क्या बना सकते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम ले रहे हैं, एक तो 2x ये दिया हुआ है, तो हम 2x ही ले लें, या तो 2x ले लें। हाँ चलो 2x ही ले रहे हैं, और या अभी जो लाइन लिए थे, सॉरी, इसको दूसरा कोई वैल्यू भी ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लिए जो है 3x ले लिए, तो ये ए वन अपॉन टू ए टू की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है दूसरी वैल्यू को ले रहे हैं, जो वो भी इसके इक्वल ही आना चाहिए, मीन्स 2/3 ही आना चाहिए। तो दूसरी वैल्यू को भी हम ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं हम, नहीं इस तरह से इक्वेशन नहीं बैठ रहा है, कोई दूसरी वैल्यू ले रहे हैं, इस पर बैठ नहीं रहा, तो दूसरा कोई वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर 2 जो है 3 लिए थे, तो 3 आ जाता है। इसी प्रकार से ऊपर की वैल्यू भी हमें जो है ये भी बराबर होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर हम ले रहे हैं, सीधी सी बात है, 2x ले रहे हैं। तो दूसरी वैल्यू को हम क्या कर ले रहे हैं, प्लस का 3y ले रहे हैं। और इसी प्रकार से जो है थोड़ा डिफरेंट करना है अगर, तो कर सकते हैं। या यहाँ पर हम कर लिए क्या, 4x, और इसको जो है हम कर दिए कितना, 2/4 को यदि हम कट करेंगे, यानी कि a1/a2 की जो वैल्यू आ रही है 2/4 आ रही है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर देंगे, मीन्स 1/2 निकल के आएगी। यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर अगर हम 6 ले रहे हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगी, तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो जाएगा। बट हमें c1/c2 को भी इक्वल करना है, तो यहाँ पर भी हम ले रहे हैं माइनस का 16 ले रहे हैं इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें जो है प्राप्त हो गया। नाउ लाइन 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 कैन बी
कैन बी क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन, या कह सकते हैं कोइंसिडेंट टू द लाइन, टू द लाइन। कौन सा लाइन है ये, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। a1/a2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो है सेकंड फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर 2, और जो है सेकंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर a2 की वैल्यू 4 हो गई। इसको अगर हम कट कर दिए तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार से b1/b2 को भी हम लिख सकते हैं। तो b1/b2 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर b1 की जो वैल्यू है वो 3 है, और b2 की जो वैल्यू है वो 6 है। अब इसको हम कट कर देंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है c1/c2 की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले इक्वेशन में हमें -8 दिया हुआ, दूसरे में जो हमने लिया है -16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। अब यहाँ से देख रहे हैं तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है। सो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, a1/a2 क्या है, इक्वल है b1/b2 के, और जो है c1/c2 के। मीन्स इस प्रकार से ये तीनों के वैल्यू इक्वल हैं, इसलिए कॉन्सिस्टेंट लाइन होगी। तो हेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस इसलिए द सेकंड लाइन कैन बी, द सेकंड लाइन कैन बी क्या हो सकती है, जो सेकंड लाइन है वो जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया है वो 4x प्लस 6y और माइनस का 16 = 0। तो इस प्रकार से जो है ये हमें सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।